आज हम बात करेंगे जी क्यूथ रूट ऑफ एक्स पे, या जो प्रॉपर्टीज हम क्यूथ रूट ऑफ एक्स से जो ड्राइव करते हैं उन पे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन याद रहे कि तमाम प्रॉपर्टीज के लिए हमारे पास जो एक्स वाई होगा, ठीक है, वो बिलोंग करेगा पॉजिटिव रियल नंबर से, ठीक है। और इसके अंदर क्यू जो यानी जो इंडेक्स होगा वो आपने देखना है कि इंडेक्स जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, इस तरह कर ले, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो है कि अगर आपके पास लेट से कोई भी नंबर, लेट सपोज मैं लिखता हूँ जी कि सेवन्थ रूट ऑफ 5, सेवन्थ रूट ऑफ 5, यानी अगर ये जो है रेडिकल फॉर्म के अंदर लिखा हो तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं किस तरह से लिख लूंगा, 5 की पावर 1/7। यानी इसी रिजल्ट को अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो वो किस तरह से बन जाएगा, अगर जो है क्यूथ रूट ऑफ एक्स हो, क्यूथ रूट ऑफ एक्स हो, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जी एक्स की पावर 1/q के इक्वल, ठीक है। इसलिए आप कहते हैं कि जो भी पावर होती है 8 होगी, 9 होगी, जो इंडेक्स होगा जब आप उसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आप 1/that इंडेक्स कर देंगे, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड रिजल्ट है उस पर हम बात करते हैं, वो कुछ इस तरह से है कि अगर लेट सपोज हमें सिचुएशन इस तरह से गिवन हो कि थर्ड रूट ऑफ 27 का थर्ड रूट, ठीक है, थर्ड रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3 हो, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 27 किसके इक्वल हो जाएगा, फिर 3 की पावर 3 के इक्वल। किस तरह से, बिकॉज आप देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये थर्ड रूट था तो हम थर्ड रूट को खत्म करने के लिए, ठीक है, या इसको लेट सपोज हम पहले लिखते हैं जो है वो हमारी जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म 27 आ जाएगा, 27 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। हम दोनों साइड पे क्यूब ले लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 27 की पावर 1/3 की होल पावर 3, और यहाँ पे आ जाएगी 3 की पावर 3, ये 1/3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 27 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 की पावर 3, जो कि अगर मैं इसी फार्मूले को जनरलाइज कर दूं, ठीक है, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, या ये जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि अगर क्यूथ रूट ऑफ एक्स जो है, यानी अगर क्यू, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, अगर क्यूथ रूट ऑफ एक्स जो है वो y के इक्वल हो तो दिस इम्प्लाइज दैट जो है वो x किसके इक्वल हो जाएगा, y की पावर q, ठीक है, y की पावर q। इसी तरह से हम थर्ड रिजल्ट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। जो थर्ड रिजल्ट हम यहाँ से ड्राइव करेंगे वो कुछ इस तरह से है कि अगर क्यूथ रूट ऑफ एक्स की पावर q हो, क्यूथ रूट ऑफ एक्स की पावर, ये मैं जनरलाइज फॉर्म डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्यूथ रूट ऑफ एक्स की पावर q हो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के, ठीक है। ये सिंपल है, इसको अगर मैं नंबर की फॉर्म में लिखूं तो बड़ा सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर लेट से 9 की जो है थर्ड पावर, ठीक है, इसका यानी थर्ड रूट का क्यूब हम ले लें तो वो किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा, बिकॉज क्यूब थर्ड रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट में वापस 9 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं, ठीक है, फोर्थ की। अच्छा, ये इसमें हम ये बात करते हैं कि अगर दो नंबर्स, यानी अगर 20 का लेट सपोज 20 का अगर हो जी क्यूथ रूट, ठीक है, तो हम इसको अलग अलग से लिख सकते हैं। यानी अगर हम 20 को लिखें 4 × 5 का क्यूथ रूट, तो हम इसको लिख सकते हैं जी 4 का क्यूथ रूट अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो 5 का क्यूथ रूट है वो अलग कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्यू से यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे हमने बोला था नेचुरल नंबर ग्रेटर देन जो है वो 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसी को जनरलाइज कर दूँ तो हम यूँ बात करेंगे जी कि अगर मैं एक्स वाई जो है यहाँ पे एक्स वाई का क्यूथ रूट ले लूँ तो मैं एक्स का क्यूथ रूट अलग कर सकता हूँ, ठीक है, और इसी तरह से वाई का क्यूथ रूट भी अलग कर सकता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो रिजल्ट है हमारे पास उस पर हम बात करते हैं, उस रिजल्ट में हम बात करते हैं जी कि फिफ्थ है हमारे पास, फिफ्थ में हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास सेम क्यूथ रूट ऑफ एक्स के जो सेम क्यूथ रूट ऑफ एक्स से डिवाइड हो जाए तो हमारे पास हम उसको सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी सिंपली उसकी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। पर यहाँ पे हम कह रहे हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, वही बात कि वो अनडिफाइंड यानी 1/0 के कॉन्सेप्ट में इन्फिनिटी को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। अगर हम इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल में देखें, ठीक है, तो हम यूँ बात कर सकते हैं कि लेट्स से थर्ड रूट ऑफ 27 जो है, ठीक है, डिवाइडेड बाय थर्ड रूट ऑफ 27 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा, 1। हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है।
इसी तरह से जो नेक्स्ट रिजल्ट है 6, ठीक है, उसके अंदर हम बात करते हैं कि अगर लेट से हमारे पास इस तरह से नंबर्स गिवन हो जी कि 7/9 का हमारे पास क्या है जी, फिफ्थ रूट 7/9, फिफ्थ रूट ऑफ 7/9, ठीक है। तो हम इसके रूट्स अलग कर सकते हैं, यानी हम फिफ्थ रूट ऑफ 7 अलग कर सकते हैं, ठीक है, और फिफ्थ रूट ऑफ 9 जो है वो अलग कर सकते हैं। यानी डिवीजन में अगर जो है वो रूट्स क्यूब रूट की फॉर्म में नंबर हो तो हम उनको, अगर होल डिवीजन में हो तो हम उनको जो है होल क्यूब रूट में हो तो हम उनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसी रिजल्ट को अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो हमारे पास जनरल फॉर्म में रिजल्ट बन जाएगा, अगर एक्स और वाई का क्यूब रूट हो, ठीक है, तो हम उसको क्यूब रूट ऑफ एक्स कर सकते हैं और क्यूब रूट ऑफ वाई जो है वो अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो रिजल्ट है जो कि हमारे पास लास्ट रिजल्ट है, ठीक है, जो हम यहाँ से ड्राइव करते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है जी 7 कि अगर लेट से, अगर इसको मैं जनरलाइज फॉर्म इसके लिखते हैं जी कि अगर x की पावर p, ठीक है, और उसकी पावर q हो तो वो किसके इक्वल होगी, x की पावर p/q के। उसकी सिंपल रीज़न क्या है कि अगर हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में देखें तो हम बात करेंगे अगर लेट से 3 की पावर 3 और इसका क्यूब रूट हो, ठीक है, इसका लेट्स चले इसका फिफ्थ रूट हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। बिकॉज अगर देखें इसको, अगर मैं जो ये रेडिकल फॉर्म है, सबसे पहले अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 3 की पावर 3 और ये फिफ्थ रूट क्या बन जाएगा 1/5। अगर आप जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी के तहत देखें या फर्स्ट रिजल्ट के तहत देखें, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 है तो बन जाएगा 3 की पावर 3/5 यानी p/q। तो ये बेसिकली वो रिजल्ट थे जो आप इस्तेमाल करेंगे, आपको जो है अंडरस्टैंड आप करेंगे इनको, ठीक है, जब आप इनको स्टडी करेंगे, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी एडिशन जो है, और जो एडिशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है जो है वो क्यूब रूट के अंदर, ठीक है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अगर दो नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं, यानी 9 + 5 क्यूब रूट है, तो आप इनको अलग से यानी क्यूब रूट ऑफ 9th नहीं कर सकते, ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ जो है वो 5 की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, ना एडिशन की फॉर्म में कर सकते हैं और ना सब्ट्रैक्शन की। चले मैं दोनों यहाँ पे जो है इकट्ठे लिख देता हूँ, ये भी रिजल्ट आपने देख लिया, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, आप इनको इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो आप सिंपल अगर स्क्वायर रूट को देखें, ठीक है, यानी रेडिकल साइन को विदाउट इंडेक्स देखें या रेडिकल साइन विद इंडेक्स 2 देखें तो ये दोनों बेसिकली आपस में क्या है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज क्यूब रूट ऑफ एक्स।